नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और इस पॉइंट का आज ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हम इस पॉइंट के 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो जनरल रूल्स हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमारे जो सकारात्मक और जो नकारात्मक वाक्य, जो साधारण वाक्य होते हैं, उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के जो रूल्स हैं विद एग्जाम्पल्स, उन पर चर्चा कर चुके हैं। और इसका जो तीसरा जो पार्ट हमने बनाया था, उसमें हमने इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं विद हेल्पिंग वर्ब्स, यानी जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, और अकॉर्डिंग टू हमने टेंस, अलग अलग टेंसों की जो फॉर्म होती है उनके एग्जाम्पल्स के साथ हमने तीसरे वीडियो में चर्चा करी थी। उसी क्रम में आज ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का हमारा चौथा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नात्मक वाक्यों पर ही चर्चा करेंगे और उन प्रश्नात्मक वाक्यों पर चर्चा करेंगे जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। और WH वर्ड वाले वाक्यों के साथ साथ आज हम मॉडल वाले जो वाक्य होते हैं जिनका एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरह से बनता है, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम 2 तरह के वाक्यों का एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के जो नियम हैं वो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। पहले होंगे WH वर्ड से जो वाक्य होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, और दूसरा है जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यदि मॉडल आ जाता है तो उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरह से बनता है। तो दोनों ही प्रकार के वाक्यों पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज विद WH वर्ड, यानी ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना जिनकी शुरुआत WH वर्ड से हो रही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने वीडियो की जो शुरुआत है वो एग्जाम्पल्स यानी उदाहरणों से की है, क्योंकि इसके जो रूल्स हैं वो पिछले पार्ट में हमने पढ़ लिए थे। फिर भी मैं यहाँ पर मौखिक रूप से आपको यहाँ पर रिवीजन करवाना चाहता हूँ। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पर यदि हमारा जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है उसकी शुरुआत यदि WH वर्ड से हो रही है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हमें भी वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से ही करनी चाहिए। और सेम WH वर्ड से हम वाक्य की शुरुआत करेंगे। केवल 2 WH वर्ड हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस बनाते समय उनमें बदलाव करेंगे। एक है हु और एक है हुम। उनको किस WH वर्ड में बदलेंगे आज के इसी वीडियो में उसके भी विद एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिए हैं। तो पहले साधारण जो WH वर्ड हैं हु और हुम को छोड़कर उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला रूल्स तो हमें यही फॉलो करना है कि यदि वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें उस वाक्य की शुरुआत भी WH वर्ड से करनी है। दूसरा जो इसमें रूल्स है वो जो साधारण वाक्यों में हम अपनाते थे, सेम रूल्स को यहाँ पर अपनाना है कि WH वर्ड के बाद में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसका जो परिवर्तन होगा वो पहले की तरह होगा। यानी यदि हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, यानी वहाँ पर डू और डज था, तो हमें पैसिव वॉइस बनाते समय इज आर एम का प्रयोग करना है। साथ में जो है मैन वर्ब लगती है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इज आर एम का प्रयोग करने के बाद में हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, जैसे साधारण वाक्यों में करते थे। फिर उसके बाद में हमें सेम रूल्स फॉलो करना है। बाई लगा करके हमारा जो सब्जेक्ट था उसको लिख देते हैं, यदि ज़रूरत है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में हम बदल देते हैं, और लास्ट में प्रश्नात्मक चिन्ह का प्रयोग हम कर देते हैं। तो जितने भी जो रूल्स मैंने बताए हैं वो इन एक्सरसाइज से आपका और रिपीटेशन हो जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है वाई डू यू प्ले चेस, तुम चेस क्यों खेलते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एक्टिव वॉइस का वाक्य उसकी शुरुआत वाई से हो रही है। तो हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसकी शुरुआत हमें वाई से ही करनी है। फिर आगे हम देखते हैं टेंस की हमें पहचान करनी है। तो यहाँ डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नया सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट चेस था, तो चेस यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर इज का प्रयोग किया है। तो वाई इज, फिर ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर रखा, तो वाई इज चेस। फिर यहाँ पर डू के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी तो पैसिव वॉइस में हमने जनरल रूल्स में पढ़ ही रखा है कि पैसिव वॉइस का कैसा भी वाक्य हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें करना है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। बाद में हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट बचता उसको बाई लगा करके और ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, और लास्ट में प्रश्नात्मक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो हमारा कंप्लीट जो वाक्य बनेगा
वाई इज चेस प्लेड बाय यू। तो सारे जो रूल्स मैंने मौखिक रूप से बताए वो यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। WH वर्ड है तो उसी से यहाँ शुरुआत करते हैं। टेंस का परिवर्तन साधारण वाक्यों की तरह होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की HV को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट है यानी हैज हैव है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन हैव बीन का प्रयोग वहाँ पर करते हैं। ये चीज़ें आप दोनों तीनों वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी टेंस वाइज नहीं लिए हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। टेंस वाइज हमने जो नकारात्मक और सकारात्मक वाक्य थे वहाँ पर भी हमने अकॉर्डिंग टू टेंस पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट के फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एक्सरसाइज करी थी। फिर जो प्रश्नात्मक वाक्यों का हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला जो पैसिव वॉइस का वीडियो था वहाँ पर भी हमने एक एक टेंस की एक्सरसाइज करी थी। तो टेंस की एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने मिक्स में उनको लिया है। दूसरा एग्जाम्पल है वाई डज सी कलर हर बाइक। उसने अपनी बाइक को कलर क्यों किया। यहाँ पर जो कलर है वो वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर कलर जो शब्द है वो वर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो कलर है वो वर्ब है। कलर का मतलब होता है कलर करना। तो वाई डज सी कलर हर बाइक, तो यहाँ पर हमें हर चीज़ पहचाननी है। ये WH वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इन चीज़ों की पहचान करने के बाद ही हम सही तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं WH वर्ड वाई है तो वाक्य की शुरुआत वाई से करते हैं। यहाँ पर डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो हर बाइक यहाँ पर सिंगुलर है तो इसका प्रयोग किया, तो वाई इज हर बाइक। फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म कलर्ड। फिर यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट था बाई लगाकर उसको ऑब्जेक्टिव केस में हमने बदल दिया है। और लास्ट में यहाँ पर जो चिन्ह है प्रश्नात्मक वाक्यों में जो चिन्ह लगाते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन, उसका प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वेयर डिड सी पुट माई कीज। उसने मेरी चाबियाँ कहाँ रखी। तो यहाँ पर वाक्य की शुरुआत वेयर से हो रही है तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वेयर से इसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पास्ट कॉन्टिन्यूस की लगाएंगे। तो यहाँ पर माई कीज जो है वो प्लूरल है इसलिए वर का प्रयोग किया, तो वेयर वर माई कीज। यहाँ पर पुट जो है उसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, पुट पुट पुट, तो यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। और फिर बाई लगाकर हमारा जो सब्जेक्ट था सी उसको ऑब्जेक्टिव केस में हमने यहाँ पर बदल दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेयर वर दे वॉचिंग टीवी। वे टीवी कहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेयर से शुरुआत हुई है तो हमने यहाँ पर वेयर से ही पैसिव वॉइस की शुरुआत करी है। टेंस की पहचान करेंगे, वर के साथ ING यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस की लगाएंगे, साथ में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यह हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो टीवी था, तो टीवी की वजह से यहाँ पर हमने वाज का प्रयोग किया, तो वेयर वाज टीवी। फिर हम यहाँ पर बीइंग लगाएंगे क्योंकि हमारा जो टेंस था वो कॉन्टिन्यूस टेंस था, तो किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पर जो वॉचिंग ING वाली फॉर्म थी उसको थर्ड फॉर्म में बदलेंगे वॉच्ड, और फिर बाई लगा करके जो हमारा सब्जेक्ट था दे उसको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में हमने बदल दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसकी शुरुआत हमने वैन से की है, तो वैन डिड सी बाई ए न्यू हाउस। उसने नया घर कब खरीदा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर वाक्य की शुरुआत हमने वैन से करी है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो इसको कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वाज। ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे ए न्यू हाउस, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट, और फिर बाई लगा करके जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर बदल दिया है। वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर। तुमने मिरर यानी ग्लास को क्यों तोड़ा। तो यहाँ पर वाई से शुरू हो रहा है तो हम पैसिव वॉइस भी वाई से बनाएंगे। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब में ले जाएंगे। तो पहले हैज़ का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, यानी हैज़ बीन के बीच में हमें जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर ला रहे हैं उसका प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉपी करेंगे क्योंकि पहले ही परफेक्ट टेंस था तो वहाँ पर हमें पहले से थर्ड फॉर्म मिलती है। फिर बाई लगा करके हमने जो हमारा सब्जेक्ट था यू उसको ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर बदल दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई आर यू लाफिंग एट हर। तुम उस पर क्यों हंस रहे हो। तो यहाँ पर आर प्लस ING है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हमें रखनी है अकॉर्डिंग टू नए सब्जेक्ट।
और उसके साथ हमें बीइंग लगाना है। तो वाई से है तो वाई लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था हर, उसको जब सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो गया सी, और सी की वजह से यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, और फिर यहाँ पर कॉन्टीन्यूस होने के कारण बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एट बाई यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई इज सी बीइंग लाफ्ड एट बाई यू। तो ऐसा वाक्य हमने साधारण वाक्यों में भी बनाया था जहाँ पर एट का प्रयोग वहाँ पर हुआ था। वाट डिड ही ब्रेक, उसने क्या तोड़ा। तो वाट का यहाँ पर जो यूज है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। ऐसे वाक्यों में आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि वाट शब्द का अर्थ होता है क्या, और क्या से हमें मिलता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत वाट से हमने करी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज लगाई क्योंकि ऊपर डिड था। वाट वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, फिर बाई लगा करके हमारा जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर बदल दिया है। वाट के अलावा जो WH वर्ड होते हैं वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में आपने ऑब्जेक्ट देखा होगा हर जगह। तो आप ये सोच रहे हैं इस वाट वाले में यहाँ ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यदि किसी वाक्य की शुरुआत, प्रश्नात्मक वाक्य की शुरुआत वाट से हो रही है तो वो ही वहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, और उसी के आधार पर वहाँ उसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वाई डज ही किक द बॉल। तो यहाँ पर डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज आर एम का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें करना है। तो वाई की वजह से हमने वाक्य की शुरुआत वाई से करी है, फिर इज का प्रयोग किया है। हमारा ऑब्जेक्ट था द बॉल को यथावत हमने रखा है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म किक्ड, फिर बाई लगाकर जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर बदल दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन डू दे सेंड द पार्सल, उन्होंने पार्सल कब भेजा। तो यहाँ पर डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब का हमें प्रयोग करना है। तो वैन की वजह से यहाँ पर वैन, उसके बाद में इज क्योंकि द पार्सल सिंगुलर है, उसके बाद में सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, फिर उसके बाद में बाई लगाकर हमारा जो सब्जेक्ट था दे उसको यहाँ पर हमने दैम में चेंज कर दिया है। तो ये थे साधारण WH वर्ड। फिर मैंने आपको बताया था कि 2 WH वर्ड ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाते समय थोड़ा सा उनमें हमें परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर जो पहला जो एक्सरसाइज है वो है क्वेश्चंस विद हु, यानी यदि हमारा एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है जो परीक्षा में पूछा जाए उसकी शुरुआत हु से हो रही है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, किस तरह से उसको चेंज करना है। तो पहली एक्सरसाइज है हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और मिलेगी कि जिन प्रश्नों की शुरुआत हु से होती है वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल आपको नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म है और प्रश्नात्मक वाक्य है, और प्रश्नात्मक वाक्यों में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन हु वाले वाक्यों में आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको टेंस को अलग तरह से पहचानना है कि हु के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है। यहाँ पर डिड नहीं है, लेकिन ब्रोक को देखकर हमें ये पहचान करनी है कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट है। तो हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, इतने सुंदर ग्लास को किसने तोड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हु था, तो जब हु वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उनकी जो शुरुआत हम बाई हुम से करते हैं। तो बाई हुम, फिर यहाँ पर मैंने बताया था कि पास्ट सिंपल टेंस है तो हमें पास्ट कॉन्टीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को लगाना है नए सब्जेक्ट के अनुसार। तो नया सब्जेक्ट है दिस ब्यूटीफुल ग्लास, तो उसके अनुसार हमने वाज का प्रयोग किया है, सिंगुलर है। तो बाई हुम वाज दिस ब्यूटीफुल ग्लास, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन का यहाँ पर यूज हमने किया है। अब यहाँ पर बाई लगा करके सब्जेक्ट नहीं आया है, तो जैसे पिछले वाले वाक्य में बताया था कि वाट वाले वाक्यों में वाट ही ऑब्जेक्ट है, ठीक उसी तरह से हु वाले वाक्यों में बाई हुम ही हमारा सब्जेक्ट है, तो उसका प्रयोग हमने पहले कर लिया है बाई लगाकर हुम। तो यहाँ पर लास्ट जो होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बाई लगाकर सब्जेक्ट आपको प्रायः नहीं मिलेगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हु सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम, तो यहाँ देख सकते हैं हु से वाक्य की शुरुआत हुई है, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी यहाँ भी पास्ट सिंपल टेंस है। तो यहाँ पर वाक्य की शुरुआत बाई हुम से करी, और दैट प्रॉब्लम सिंगुलर की वजह से हमने वाज लगाया, तो बाई हुम वाज दैट प्रॉब्लम सॉल्व्ड, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ भी बाई लगाकर सब्जेक्ट हमने स्टार्ट में यूज कर लिया है, क्योंकि हु का जो आंसर होगा वही हमारा सब्जेक्ट होता है, और इसीलिए हम हु को
whom में बदलते हैं, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्टिव केस में ले जाते हैं तो बाई लगाकर उसको बदलना होता है, तो इसीलिए हु को whom में हमने यहाँ पर बदला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु विल हेल्प हर, तो यहाँ पर हु की वजह से बाई whom लगाया, विल था तो विल का प्रयोग यथावत किया, हर हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के रूप में लगाया सी, और फिर बी लगाकर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु रोड द रामायण, रामायण किसने लिखी, तो हु था बाई whom में बदला, सेकंड फॉर्म थे तो वाज लगाया, हमारा ऑब्जेक्ट था द रामायण उसको यथावत रखा, और फिर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थे उसको थर्ड फॉर्म में बदल करके और साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ पर हमने लगाया है। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा जो जिसको चेंज करना है वो WH वर्ड है whom, तो यहाँ पर आपने देखा कि हु को हमने बाई whom में बदला है, तो whom यहाँ पर किसका काम करता है, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट उसको हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, तो WH वर्ड में सब्जेक्टिव केस होता है हु, तो whom को आपको ध्यान रखना है किस में बदलना है, हु में। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि whom हैव यू इनवाइटेड, आपने किसको इनवाइट किया, तो यहाँ पर जो whom है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट भी हमने दो तरीके के पढ़े हैं, तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर ये जो whom है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसको who में बदलेंगे, तो whom को who में बदला who, फिर यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, इसको परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हैज़ बीन, तो हु हैज़ बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, फिर बाई लगाकर जो हमारा सब्जेक्ट था उसके अनुसार हमने यहाँ पर लगा दिया बाई यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि whom हैज़ ही अब्यूज्ड, तो यहाँ पर whom को who में बदला, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी तो हैज़ बीन का यहाँ पर प्रयोग किया, अब्यूज्ड यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म थी तो यहाँ पर उसको कॉपी किया, तो हु हैज़ बीन अब्यूज्ड बाई लगाकर हमारा जो सब्जेक्ट था ही उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस यानी हिम में बदल करके यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु हैज़ सी रिपोर्टेड, उसने किसको सूचना दी, रिपोर्ट किया, तो हु को यहाँ पर हुम को हु में बदला, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी तो हैज़ बीन यहाँ पर लगाया, रिपोर्टेड थर्ड फॉर्म को यथावत यहाँ पर लिखा, और बाई लगाकर हमारा जो सब्जेक्ट था उसको यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है whom डिड सी कॉल, उसने किसको बुलाया, तो यहाँ पर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पास्ट सिंपल है, तो इसको हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में ले जाएंगे, तो whom को who में बदला, फिर वाज लगाया, फिर कॉल्ड बाई हर, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वाज के बाद में यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि जो whom है वो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने who का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर तीन जो WH वर्ड हैं उनमें आपने विशेष चीज़ें देखी होंगी। एक हमने साधारण WH वर्ड में देखा था वाट, वहाँ भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वाट ही ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा हमने देखा हु वाला, तो हु वाला वाक्य में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि हु ही किसको इंडिकेट करता है, सब्जेक्ट को, इसीलिए उसको हम बाई लगा करके और वाक्य की शुरुआत बाई हुम से वहाँ पर करते हैं। तीसरा हमारा यहाँ पर जो शब्द आया वो आया हु, हुम, ये भी आपको यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि हुम ही यहाँ पर अपने आप में ऑब्जेक्ट है, और इसीलिए यहाँ पर जब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हमारा नियम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, तो जैसे ही हुम को यहाँ पर लिखेंगे तो ये सब्जेक्टिव केस यानी हु में यहाँ पर बदल जाता है, और वर्ब की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना करके हु के रूप में यहाँ पर लिख दिया है। तो WH वर्ड से संबंधित जितने भी सावधानियाँ थी, जितने भी साधारण रूल्स थे और जितने भी विशेष नियम थे, सारे जो नियम हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारे पैसिव वॉइस हैं वो है यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल का प्रयोग हुआ है तो पैसिव वॉइस में भी सेम मॉडल का यूज होता है, यानी जो मॉडल है वो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो यदि हमारे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ रहा है, मॉडल, और मॉडल होता है 13, तो कोई सा भी मॉडल आ रहा है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें सेम मॉडल का पैसिव वॉइस में प्रयोग करना है, यानी जो मॉडल हमारा एक्टिव वॉइस के वाक्य में है उसी मॉडल का प्रयोग हमें पैसिव वॉइस में करना है, और बाकी के जो नियम हैं वो यथावत रहेंगे। थोड़ा सा इसमें एक जो नियम है वो ये है कि हमने जनरल रूल्स में पढ़ा था, जो पैसिव वॉइस का हमारा पहला वीडियो था, वहाँ पर मैंने 3 जो नियम है वो बताए थे कि ये हमेशा आपको याद रखना है। तो उसमें एक नियम पढ़ा था कि हमेशा पैसिव वॉइस के वाक्यों में बी फॉर्म का प्रयोग होता है।
तो यहाँ पर भी जब हेल्पिंग वर्ब मॉडल के रूप में है तो पैसिव वॉइस बनाते समय जो हमारे बी लगेगी वो खुद बी आएगी, यानी बी ई का प्रयोग हमें करना है। और दूसरा हमने पढ़ ही रखा है कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सी कैन प्ले चेस, वह चेस खेल सकती है। तो यहाँ देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारा आया कैन। तो ये साधारण वाक्य सकारात्मक वाक्य है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो चेस का प्रयोग हमने स्टार्ट में किया। फिर हमने पढ़ा सेम मॉडल को वहाँ रखते हैं तो कैन, उसके बाद में बी, और फिर उसके बाद में जो फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल के साथ उसको थर्ड फॉर्म में बदला और बाई लगाकर हमारा जो सब्जेक्ट था उसको यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर एक लाइन और लिखी है जो मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूँ कि मॉडल के साथ केवल बी का प्रयोग करेंगे, बाकी रूल्स यथावत रहते हैं। तो एक ही चीज़ नई आई है कि सेम मॉडल का यूज़ तो हमें करना ही है, साथ में हमें बी भी लगाना है। बाकी जो रूल्स हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को बाई लगा करके सब्जेक्ट को बाई लगा करके लास्ट में लिखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, और ये सारे जो रूल्स हैं वो यथावत रहेंगे। विशेष आपको जो ध्यान रखना है मॉडल वाले में वो यहाँ पर बी का प्रयोग हमें करना है। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो यहाँ पर मॉडल है शुड और उसके बाद वी फर्स्ट है, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है आवर टीचर्स। तो आवर टीचर्स, फिर सेम मॉडल का प्रयोग हम करना है शुड, उसके साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम कुड सोल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मॉडल है कुड और हमारा ऑब्जेक्ट है द प्रॉब्लम, तो उसको स्टार्ट में रखेंगे द प्रॉब्लम, सेम मॉडल यूज़ करेंगे कुड, बी लगाकर थर्ड फॉर्म, कुड बी सोल्व्ड बाई राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो ट्रैफिक रूल्स हमारा ऑब्जेक्ट, उसको स्टार्ट में रखेंगे, उसके बाद में मस्ट यथावत रखेंगे, बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई लगा करके हमारा जो सब्जेक्ट है उसको लिख देते हैं। यदि मॉडल का वाक्य और प्रश्नात्मक है तो हमें प्रश्नात्मक वाक्य ही बनाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कैन यू प्ले पियानो, तो यहाँ पर हम प्रश्नात्मक बनाएंगे तो सेम मॉडल से बनाएंगे। कैन, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था पियानो, उसको सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो कैन पियानो, बी लगाकर थर्ड फॉर्म, बी प्लेड बाई यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो WH वर्ड है प्लस मॉडल है, तो वाई शुड यू सस्पेक्ट मी। तो यहाँ पर वाई है तो हम पढ़ ही चुके हैं, यदि वाक्य की शुरुआत वाई से है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाई से करना है। हेल्पिंग वर्ब वही शुड का प्रयोग करना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था मी, इसको सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो केस बदल जाएगा, यानी सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा सब्जेक्ट था यू, उसको बाई लगाकर ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसकी शुरुआत हु से है, तो हु कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, यदि हु से वाक्य की शुरुआत है तो उसकी शुरुआत बाई हुम से करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सेम मॉडल यहाँ पर आ जाएगा कैन, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट था दिस क्वेश्चन उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं और फिर बी लगाकर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमने किया है। तो आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज स्कूल लेक्चर्स की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं जिनमें इंग्लिश ग्रामर का प्रयोग होता है, वहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।